सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आदाब इंडिया न्यूज़। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए बंगाल में अगस्त माह में 10 दिनों का लॉकडाउन का ऐलान किया गया। सरकारी हिदायत के मुताबिक अगस्त में 2, 5, 8, 9, 16, 17, 22, 23, 29 और 30 अगस्त को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। तकसीमकारी के एक प्रोग्राम में सेकुलर के ताल्लुक से बोरो चेयरमैन और तृणमूल कांग्रेस अक़लियती सेल के जिला रहनुमा गुलाम सरवर ने अपनी खिताब में कहा कि अक़लियतों का दम भरने वाले रहनुमा आज अक़लियतों को उनके हक से महरूम किए हुए हैं। वसीमुल हक साहब, हमारे इस वार्ड के शायर जनाब मुजफ्फर अलवी साहब, हमारी माँ और बहनें, गर्मी का काफी एहसास हो रहा होगा आप सबों को, तो मैं भी ज्यादा वक्त जाया करना नहीं चाहता। मुख्तसर ये कहना चाहूंगा कि हर ऐसे मौके पर जब कोई शख्स सेकुलर होकर के, जब कोई शख्स बगैर किसी मजहब, बगैर किसी इसके आपके करीब आकर के आपकी खिदमत करने के लिए, आपके करीब आकर के आपके परेशान हाल वक्त में आपके करीब खड़े होने वाले शख्स को अगर कोई शख्स दूसरे लफ्जों में बीजेपी कहे, तो मैं समझता हूं कि अगर वो बीजेपी है तो फिर मैं भी बीजेपी हूं। बहुत बड़ी बात। ऐसे वक्त में जब लोग जवाब मिल गया, एक दूसरे के इस परेशान हाल वक्त में खड़े हैं, तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्हें ऐसे मौके पर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं ऐसे शख्स को भी जानता हूं जो कामयाबी के बाद आपके इलाके में पहली बार आकर के ये कह के गुजर जाते हैं कि मैं तो अपनी जान दे करके भी आपका एहसान पूरा नहीं कर सकता, लेकिन 10 साल गुजर जाने के बाद भी वो एहसान आप किस तरह पूरा किए ये आप हजरात जानते हैं। आपके आगे तमाम वाकयात सामने है। आपने देखा कि एक शख्स जब कॉरपोरेशन में इलेक्शन हार जाता है और दूसरा हमारे साथी मरहूम कुर्बान अली भी अपना कॉरपोरेशन इलेक्शन हार जाता है, तो क्या ये जरूरी नहीं था उस वक्त? क्या ये उस वक्त का फैसला सही नहीं होता कि जिस माइनॉरिटी के वोट से आप कामयाब हुए थे, जिस माइनॉरिटी के लोगों ने आपको दिल खोलकर आपके करीब खड़े हुए थे, आप उनको तो ब्लॉक प्रेसिडेंट बनने नहीं दिया, आप उनको ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाया जिसे आप चाहते थे। उस शख्स को बनाया जो शख्स लूटने का माहिर माना जाता है, उस शख्स को आपने ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाया। ब्लॉक प्रेसिडेंट उसे बनाया जिसे हम लोगों ने 34 साल तक स्वरूप राय के नाम से जानते थे। उस नक्शे कदम पे चलने वाले शख्सियत को आपने ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाया। मैं आज भी मुतालबा करता हूं, मैं आज भी इस बात का मुतालबा करता हूं कि अगर आप सेकुलर हैं, अगर आपके अंदर इंसाफ है, तो आप फिर एक ऐसे मुस्लिम शख्स को, किसी नौजवान को आप ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाकर दिखाएं। मैं नहीं मुतालबा करता कि फला शख्स को बनाए या फला शख्स को बनाए, लेकिन किसी मुस्लिम शख्स को आप ब्लॉक प्रेसिडेंट बना करके दिखाएं ताकि यह साबित हो सके कि आप सेकुलर हैं। दोस्तों, करने और अमल में बहुत ज्यादा फर्क होता है। दूसरे पर उंगली जब आप उठाते हैं तो यकीन जानिए आपका चारों उंगली आपको ही इशारा कर रहा होता है। तो आपने जो इससे कबल जो भी काम किया है, मैं 10 साल के अरसे के लिए मैं आपसे कहूंगा कि आप रेल पार के अवाम से आप उंगली में चुनकर बता दें कि रेल पार के इलाके के लिए, माइनॉरिटीज के इलाके के लिए कौन सा काम आपने किया है। आप अपने को सेकुलर कहें, मैं अपने को फिरका परस्त कहूं, ये कह देने से मसला खत्म नहीं हो जाता। मसला प्रैक्टिकल अमल में जो काम होता है, जो प्रैक्टिकल अमल में आप काम करते हैं, उसको देख करके फैसला करना पड़ता है कि आप क्या हैं। मैं इस बात से किसी बात का दुखी नहीं कि आप रामकिशुन डगाल में 95 पोल और 95 लाइट, 2 हाई मास दे करके ये साबित करने की कोशिश करते हैं, और जहां पर माइनॉरिटी इलाके के लोग हैं उन लोगों के अंधेरे में रहने पर मजबूर कर रहे हैं। जिस इलाके में लाइट लगाने का जगह नहीं है, जिस इलाके में पोल लगाने का जगह नहीं है, जिस इलाके में वो 95 पोल इस्तेमाल नहीं कर सकते,
वहां पर आप 95 पोल और लाइट और 2 हाई मार्क्स देते हैं, और जिस इलाके में लोग गली गली में अंधेरे में जिंदगी गुजार रहे हैं, चलना मुश्किल हो रहा है, उसके लिए लोग मुतालबा कर रहे हैं कि मुझे इलाके में लाइट चाहिए, मेरे गली में लाइट चाहिए, तो आपके कान में जू नहीं रेंगता। दोस्तों, सिर्फ ये कह देना, दूसरे पर उंगली उठा देने से नहीं होता। प्रैक्टिकल तौर पर, अमली तौर पर देखना पड़ता है कि अमली तौर पर आपका रवैया क्या है, आप क्या कर रहे हैं, आपका अमली तौर पर क्या कारनामा है, उसके बाद ही लोग फैसला करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आप हजरात से, अपनी मां और बहनों से इस बात का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कृष्णा प्रसाद जी का, जिन्होंने ऐसे वक्त में हम सबों के करीब आकर, ऐसे वक्त में जब हमारी मां और बहनें अपने बच्चों को फेरी के लिए भेजते हैं और वो बच्चा फेरी में वापस बगैर किसी आमदनी किए हुए घर वापस आता है, तो उन माँ को देखिए, उनकी आंखों में आंसू देखिए कि मेरा बच्चा इस काबिल नहीं है कि वो कारोबार करके भी 2 पैसा ला करके अपने माँ बाप को परवरिश कर सके, अपने बहन की शादी के बारे में सोच सके, अपने घर के और जरूरियात को पूरा कर सके। दोस्तों, ऐसे वक्त में जो शख्स आपके करीब खड़ा है, ऐसे वक्त में जो आपके पास खड़ा है, ऐसे वक्त में जो आपके बगलगीर खड़ा है, दोस्तों, वही आपका सच्चा हमदर्द है, वही आपका साथी है, वही मेरा है, वही आपका है। बस इतना ही कह के अपनी बातें खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वार्ड नंबर 66 के मिर्जा गालिब स्कूल में वार्ड के वर्किंग प्रेसिडेंट बदरे आलम उर्फ विनोद की क़यादत में सजरकारी मुहिम के तहत दर्जनों पौधे लगाए। इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर तृणमूल यूथ कांग्रेस के जिला सदर रूपेश यादव मौजूद रहे। जिनाबाद 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 जेके कोलवरी में HMS के एस पांडे की सरबराही में दर्जनों मुलाजिम ने आज HMS का झंडा थामा। बीजेपी की जानिब से दुर्गापुर में पानी की क्वालिटी को लेकर इन दिनों जो बहस चल रही है, ADDA भवन के सामने एक एहतजाजी धरना पेश की गई। इस मौके पर बीजेपी रहनुमाओं ने कहा कि पानी को लेकर सियासत नहीं करनी चाहिए। জল দূষিত হয়ে গেছে দুর্গাপুরে, সেই দূষিত জল হওয়ার পরেও যেভাবে দুর্গাপুর মানুষকে পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে, মানুষ সেই জল তারা পান করছেন, যে কোনো সময় তারা বিপদের সম্মুখীন হবেন। কিন্তু এখানকার যে সংস্থা দেওয়ার পরেও এখানকার মেয়র পরিষদ, এখানকার মেয়র, এখানকার কাউন্সিলররা তারা বলছেন এটা কেন্দ্রীয় সংস্থা, দায়ী কেন্দ্রের। তাই যে কোনো বিষয়ে তারা কেন্দ্রের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিয়ে নিজে বোঝার চেষ্টা করছেন। দুর্গাপুরের মানুষকে তারা জল দিতে, শুদ্ধ জল দিতে তারা ব্যর্থ। সেই জন্য আমরা ধিক্কার জানাচ্ছি এবং যে কোনো বিষয়ে বিজেপির নামে চাপিয়ে দিয়ে, কেন্দ্রের নামে চাপিয়ে দিয়ে তারা বিজেপির ভূত দেখছেন। আমরা এই জন্যই আজকে দুর্গাপুর বিজেপির পক্ষ থেকে জলের যে বিশুদ্ধ জল চলছে সে বিশুদ্ধ করার জন্য, শুদ্ধ করার জন্য আমরা আবেদন করছি। এবং মেয়রকে যদি না করেন, এই পদে বসে থাকার মেয়রের অধিকার নেই। তাই ধিক্কার জানাচ্ছি যে শুধু কেন্দ্রের দোষ দিয়ে, বিজেপির ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিয়ে মানুষকে বিপদে ফেলবেন না। তাই যে জল দূষিত হয়ে গেছে, মানুষ জল খাওয়ার পরে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন, সেই কারণে আমরা দুর্গাপুর বিজেপির পক্ষ থেকে অবস্থান বিক্ষোভ করছি।